गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉपिक का जो नाम है वो है कैश बुक। ठीक है, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, राइट। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल आल्सो कवर डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो इन टोटल 3 वीडियोस आएंगे। 3 वीडियोस में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कैश बुक से रिलेटेड क्लियर कर लूँगा, ठीक है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि कैश बुक एक्चुअली है क्या और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देखो, आपने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में क्लासेस में आपने देखा था कि कैसे हमने कैश अकाउंट का लेजर बनाया था, राइट। जर्नल एंट्रीज जो हो रही थी डेली बेसिस पे, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड थे, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कैश का लेजर बनाया था, ठीक है। अगर कैश अकाउंट, चूँकि कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और कैश क्या है, एसेट भी है, ठीक है। तो अगर कैश आ रहा था, ठीक है, तो उसमें रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगा देते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। और वो डेबिट बैलेंस होता था, और फिर उसको हम लोग लेजर में भी उसी तरीके से लेके जाते थे। कैश अकाउंट का लेजर जो हम लोग क्रिएट करते थे, उसमें फिर क्या लिखते थे, अगर कैश उसमें आ रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो जिस अदर ट्रांजैक्शन की वजह से आ रहा था, तो उसमें हम लोग बाएं साइड में, डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, टू परचेस अकाउंट, राइट, और टू फर्नीचर अकाउंट, राइट। क्लियर है। तो कैश अकाउंट तो आपने सीख लिया था कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। देखिए, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है कैश बुक में और कैश अकाउंट में, दोनों लेजर्स ही हैं। बट कैश बुक बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आप अगर देखिएगा, अगर आप कोई भी बिज़नेस देख लीजिए, कोई भी बिज़नेस देखिए और उसमें डेली ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम देखिए, हर दूसरा या तीसरा ट्रांजैक्शन आपको कैश से रिलेटेड मिलेगा, हर दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्री आपने पास करना स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत बल्की हो जाएगा, राइट। आपके बुक्स काफ़ी बल्की हो जाएंगे, राइट। तो उसके लिए अकाउंटेंट्स ने सोचा कि क्यों ना कैश अकाउंट का जर्नल एंट्री पास करने से लेकर उसका लेजर क्रिएट करने तक ये जो थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको मिनिमाइज कर दिया जाए, राइट। और उन्होंने क्या किया कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे, उन्होंने ये सोचा कि कैश या तो आ रहा है या तो जा रहा है, दैट मीन्स या तो रिसीव हो रहा है या फिर उसका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। रिसीव हो रहा है दैट मीन्स कैश बढ़ रहा है। जब कैश बढ़ता है तो वो एसेट के रूल से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब कैश का पेमेंट होता है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी जर्नल एंट्री उन्होंने सोचा कि अब हम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका एक लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम हम लोग दे देंगे कैश बुक, ठीक है। तो ये इसके पीछे की कहानी है, ठीक है। हर दूसरा और तीसरा ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज बनाना और फिर बुक को काफ़ी बड़ा करना, इट वॉज अ कम्बरसम टास्क, राइट। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो कैश बुक इज अ बुक, डेफिनेशन देख लीजिए, इन विच ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीट्स, जो कि मैंने आपको बोला, या तो कैश आ रहा है या तो कैश जा रहा है, एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। दिस इज नथिंग बट जो बैलेंस कैरी डाउन करते हैं और उसको प्रीवियस मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ में लेके जाते हैं ब्रॉड डाउन, वो वाली चीज़ है ये। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन्ड, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जैसे मैंने आपको बोला कि जर्नल बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, या तो कैश का रिसीट होगा या फिर कैश का पेमेंट होगा, ठीक है। उसके लिए नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक इज रिक्वायर्ड इन दी लेजर, ठीक है। कोई दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। एक कैश बुक का बुक मेंटेन करेंगे और जिसमें अगर रिसीट पैसे अगर रिसीव होंगे तो उसको रिसीट साइड में लिखेंगे, और पैसे का अगर पेमेंट होगा तो उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ द जर्नल एज वेल एज द लेजर अकाउंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, ठीक है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। ये बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर का काम करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। देखो, द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस से, मतलब डेली बेसिस पे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे एक सीक्वेंस बेसिस पे उनका रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 15 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड कर दे और 1 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बाद में रिकॉर्ड करे, नहीं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एंट्री पहले कैश बुक में पहले जाएगी, फिर उसके बाद वाले डेट की एंट्री उसके बाद जाएगी और फिर उसके बाद वाली एंट्री उसके बाद जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, ठीक है। When all receipts and payments are made in cash, देखो अब ये सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो उधारी में काम करती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश में काम करेंगी, ठीक है। या तो कैश रिसीव करेंगी या फिर कैश का पेमेंट करेंगी, ठीक है। तो वो लोग ये सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और वो लोग ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, ठीक है। बाद में डबल कॉलम कैश बुक में वैसे सिचुएशंस देखेंगे जिसमें बैंक इन्वॉल्व होगा, क्रेडिट पे लेके जाएगा, चेक से पेमेंट करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश में ही डील किया जाता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेगा, ठीक है। फॉर्मेट इसका देख लीजिए, जैसा कि आपने लेजर बनाया था सेम फॉर्मेट इसका भी रहेगा, सेम फॉर्मेट टी शेप में फॉर्मेट रहेगा। बाएं साइड में आपका डेबिट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और दाहिने साइड में आपका क्रेडिट रहेगा। जो आप बाएं साइड में लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉर योर अमाउंट, वही चीज़ आपका राइट साइड में भी रहेगा, ठीक है। सेम एज कैश अकाउंट जो आपने लेजर प्रिपेयर किया था, राइट। बट यहाँ पे कैश बुक में इन पार्टिकुलर्स की जगह पे दोनों साइड में, जो बाएं साइड में पार्टिकुलर्स है और दाहिने साइड में जो पार्टिकुलर्स है, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे। बाएं साइड में क्या होता है, बाएं साइड में जो पैसा आता था, जो डेबिट अमाउंट होता था वो करते थे। जो पैसा आता है तो आने को क्या बोलते हैं, रिसीट, राइट, आने को रिसीट। और जो पेमेंट होता था उसको दाहिने साइड में लिखेंगे, जो जाता था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट का मतलब पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट लिख देंगे, ठीक है। इसको ऊपर में नाम लिख देंगे कैश बुक और ये चेंज हो जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो कैश बुक में आपको पार्टिकुलर्स नहीं लिखना है दोनों साइड में, बाएं साइड में आपको लिखना है रिसीट्स एंड दाहिने साइड में लिखना है आपको पेमेंट्स। क्लियर है। अब देखो, अब ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, ठीक है। ये रूपा ट्रेडर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करती है, तो इसलिए आपको ये टास्क दिया गया है कि एक सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है इसका, ठीक है। पूरे मंथ का ब्यौरा दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 नवंबर, और जो जो चीज़ें हुई हैं ये सारी की सारी चीज़ें देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कैश है, ठीक है। या तो कैश रिसीव हो रहा है या तो कैश का पेमेंट हो रहा है। तो जो जो रिसीव हो रहा है वो आपको बाएं साइड में लिखना है, जो जो पेमेंट हो रहा है वो आपको दाहिने साइड में लिखना है। इट्स वेरी सिंपल, और अमाउंट लिखते जाना है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले कैश बुक का फॉर्मेट वो प्रिपेयर कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 by 1 सारी एंट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, सारी एंट्रीज को, जस्ट अ मिनट, सारी एंट्रीज को 1 by 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री देखिए यहाँ पे क्या है, देखो नवंबर 1 को क्या हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब ये पिछले महीने का बैलेंस था, ठीक है। पिछले महीने का बैलेंस था, कैश था। कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट अगर है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब ये रिसीट है आपका, ठीक है। तो इस अमाउंट को नवंबर 1 को 30,000 आप सीधे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ डेट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, नवंबर 1 क्या लिखिएगा यहाँ पे, टू बैलेंस BD, ठीक है। और ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है आपका 30,000। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट देख लीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, ठीक है। रिसीव्ड लिखा है ना, रिसीव्ड का मतलब रिसीट है, तो रिसीट साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। और डेट कितना है, ये नवंबर 4 है, ठीक है। और 12,000 है, तो यहाँ लिखिए नवंबर 4, बहुत ही सिंपल है, टू गुरमीत, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत 12,000 है, ठीक है। तो रिसीट साइड में इसको आप 12,000 लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नवंबर 8 को इंश्योरेंस पेड, पेड है ना, दैट मीन्स ये पेमेंट है, पेमेंट है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 6,000 लिख देंगे नवंबर 8 को, तो ये पेमेंट साइड में लिख देंगे, ठीक है। नवंबर 8 क्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय इंश्योरेंस, ठीक है, बाय इंश्योरेंस पेड, ठीक है। ये कितना अमाउंट था,
ये अमाउंट था 6000, ठीक है, ये अमाउंट हो गया 6000। अच्छा एक चीज़ बताइए, जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है ना। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश बुक का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर रिसीव होगा तो रिसीव साइड में लिखेंगे, पेमेंट होगा तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। जर्नल एंट्री की ज़रूरत क्यों बनती थी? जर्नल एंट्री की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि उससे लेजर बनाना पड़ता था, ठीक है। अब कैश बुक तो सिंपल ही है। कैश बुक में आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट से रिकॉर्ड करते हैं, तो जो रिसीव हो रहा है उसको बाएं साइड में लिखो, जो पेमेंट हो रहा है दाहिने साइड में लिखो। तो लेजर तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है, जर्नल की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, और यही आप अगर समझ गए तो आपको कैश बुक बनाने का पर्पस समझ में आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। कैश अकाउंट के लिए आपको जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, वेयरएज कैश बुक के लिए आपको जर्नल की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट रिसीट्स एंड पेमेंट के बेसिस पे आप एंट्रीज इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरी एंट्री देखिए, परचेस्ड फर्नीचर। जब परचेज करते हैं तो ये पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13,800। नवंबर 13 को यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? बाय फर्नीचर, राइट, बाय फर्नीचर। और ये कितना अमाउंट लिख दीजिएगा? ये अमाउंट आप लिख दीजिएगा 13,800, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। जब आप सेल करते हैं तो कैश क्या होगा? रिसीव होगा, राइट। तो ये रिसीट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स। बाय सेल्स लिखेंगे, कैश रिसीट होगा 2 सेल्स, राइट। 2 सेल्स 28,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए डेट के साथ नवंबर 16 क्या हो जाएगा? 2 सेल्स। ये कितना आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे? 28,000। तो वो 28,000 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। बस आपको ये समझना है कि क्या रिसीव हो रहा है और क्या पेमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 17 को, परचेज गुड्स फ्रॉम मोदित इन कैश। तो कैश का पेमेंट हुआ होगा, ठीक है। गुड्स फ्रॉम मोदित इन कैश, ठीक है, गुड्स है, राइट। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कैश में डील हुआ है तो मोदित का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ कैश है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश का क्या हुआ होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित इन कैश, राइट, गुड्स फ्रॉम मोहित। तो कैश का पेमेंट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? टू परचेज, राइट। तो यहाँ लिख दीजिए टू परचेज, और यहाँ डेट क्या डालिएगा? नवंबर 17। ये कितना अमाउंट लिखिएगा? या अमाउंट आप लिखिएगा 17,400, ठीक है। तो 17,400 आप ये लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? परचेज स्टेशनरी। अगेन इसमें क्या हुआ होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम मोदित इन कैश है, राइट। तो कैश का पेमेंट किया गया होगा ना, कैश का पेमेंट किया गया होगा। इसको पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा 17,400, सॉरी 17,400 को यहाँ पे बाय परचेज। देखो यही गलती होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान अगर कहीं इधर उधर जाएगा तो वो गलती हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट क्या है और रिसीट क्या है, राइट। एनीवेज आई हैव अमेंडेड माई मिस्टेक, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ठीक है, नाउ परचेस हो गया था यहाँ पे, परचेज स्टेशनरी। अगेन इसका पेमेंट किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय स्टेशनरी, राइट। तो यहाँ पे लिखिए बाय स्टेशनरी। यहाँ पे कितने अमाउंट का होगा? ये 1100 का होगा, ठीक है। तो 1100 यहाँ लिख दो, और 1100, जस्ट अ मिनट, 1100 लिख दीजिए, और डेट यहाँ लिख दीजिए स्टेशनरी नवंबर 20, ओके, नवंबर 20, राइट। क्लियर है ये? इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये तो इसकी एंट्री हुई ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये जानना पड़ेगा कि क्या रिसीव हो रहा है और क्या पेमेंट हो रहा है, ठीक है। नवंबर 20 तक की एंट्री हो गई है। नवंबर 24 की एंट्री देखते हैं। कैश पेड टू रुकमनी। अगेन दिस इज अ पेमेंट, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,400, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट है तो बाय रुकमनी, ठीक है। कितना है ये? 12,400, 12,400, ठीक है। और ये डेट कितना है? सॉरी 12,500 था ये, 12,500 लिख दीजिए।
और डेट लिख दीजिए यहाँ पे, कितना होगा ये होगा आपका नवंबर 24, ठीक है। यहाँ पे लिख दो नवंबर 24, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, ठीक है। सेल किया आपने कुछ, दैट मीन्स कैश क्या होगा, रिसीव होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टू सेल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कैश रिसीव होगा तो रिसीट साइड में आप क्या लिखिएगा, अगेन टू सेल्स, ठीक है। चूंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कैश, ठीक है, तो व्हाट यू विल राइट दी सेल्स, ठीक है, टू कमल, ठीक है। गुड्स टू कमल फॉर कैश 18,200, ठीक है, तो 18,200 अमाउंट यहाँ लिख दो, ठीक है, 18,200। अच्छा देखो, यहाँ भी सेल किया गया था, ठीक है, नवंबर 16 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स तो मैंने लिख दिया था ऑलरेडी, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कमल, तो दो को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कमल लिख सकते हैं आप, ठीक है, कमल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल से पैसे प्राप्त होंगे नवंबर 27, यहाँ पे डेट दे दो नवंबर 27, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, पेड मंथली रेंट पेमेंट हो गया, ठीक है, तो ये बाय रेंट हो जाएगा आपका, बाय रेंट नवंबर 30 को, नवंबर 30 को हो जाएगा आपका पेमेंट है ये बाय रेंट, एंड दिस विल बी योर हाउ मच, 2500, राइट। तो यू विल राइट 2500 हियर, ओके। समझ में आ रही है सारी चीज़ें, सिर्फ पेमेंट को पेमेंट साइड में लिखना है और रिसीट को रिसीट साइड में लिखना है, ठीक है। मंथली रेंट हो गया, तो पेड सैलरी, अगेन दिस इज अ पेमेंट, तो कहाँ लिखेंगे, नवंबर 30 को ही लिखेंगे, ये नवंबर 30 को आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, बाय सैलरी, एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3500 यहाँ लिख दीजिए आप, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, एंड द लास्ट एंट्री इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ अ पेमेंट, इट इज़ अ पेमेंट किया ना बैंक में, ठीक है। तो कैश क्या होगा, कैश का पेमेंट होगा, तो नवंबर 30 को ही एक नया सा यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो, एक और ऐड कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नवंबर 30 को ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय बैंक, ओके, बाय बैंक, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8,000, ठीक है, तो 8,000 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 8,000, ठीक है। और कुछ बच रहा है, सारी एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। सारी एंट्रीज जब हो जाएंगी तो आपको करना क्या होता है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस हैं, अमाउंट्स हैं, उनको सम करना होता है और देखना होता है कि कौन सा अमाउंट बड़ा आ रहा है, ठीक है। एक बार सम कीजिए और देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे अगर आप करेंगे सम, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ रहा है हाउ मच, लेट मी ऐड दिस अमाउंट, जस्ट अ मिनट, यू कैन ऑल्सो डू इन योर कैलकुलेटर पैरेलली। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000, ठीक है, प्लस 18,200, ठीक है। तो ये आ रहा है अमाउंट आपका 88,200, ठीक है, 88,200 ये अमाउंट आप यहाँ लिखिएगा, 88,200, एंड द सेम अमाउंट यू विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ठीक है। नवंबर कितने दिनों का होता है, नवंबर कितने दिनों का होता है, ये 30 दिनों का होता है, तो लास्ट डे पे नवंबर 30 पे आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, ओके, बाय बैलेंस CD। और ये अमाउंट कितना आएगा, पहले आप ये सब जोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे ये सारे अमाउंट्स जोड़ लेता हूँ मैं, 6,000 प्लस 13,800, ठीक है, प्लस 17,400, ठीक है, प्लस 1,100 प्लस 12,500, ठीक है, 12,500 हो गया, प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 8,000, तो
तो ये आ रहा है आपका 64,800। 64,800 को आप जब 88,200 में से घटा देंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 23,400। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका 23,400 आ रहा है। एक और रो नीचे ऐड कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ये जो अमाउंट है आपका ये वाला, ठीक है, दिस अमाउंट विल गो हियर इन द नेक्स्ट मंथ, दैट विल बी ऑन December 1st। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे टू बैलेंस BD, राइट, टू बैलेंस BD, और ये अमाउंट हो जाएगा सेम अमाउंट 23,400 जो कि पिछले महीने का बैलेंस था। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस था, चूँकि डेबिट साइड में ज़्यादा था, राइट, तो इस कैश बुक का अभी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, विद दिस योर कैश बुक गेट्स फिनिश्ड। ठीक है, इतना ही था कैश बुक में कवर करना था। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपको पहले समझना है कि इसमें जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैश बुक में डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शंस को देखते ही आप उसको डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर। अगर रिसीट हुआ है तो रिसीट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, एंड देन योर कैश बुक विल गिव यू द राइट आंसर एट द एंड। that is the balancing figure and that will come on the right side, right। तो 23,400 अभी आपके कैश बुक में बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सारे डेफिनेशंस एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियोस बिकॉज दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।